बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम ग्रेड साइंस में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। आज हमारा बी लिफ्ट है 1.4, जहां हम देखेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर कितना अच्छे से एडॉप्टेड है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन इससे पहले आप सब बच्चे, मुझे उम्मीद है, क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा फोकस है एडॉप्टेशंस ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि प्लांट में लीफ वो स्ट्रक्चर है जहां फोटोसिंथेसिस होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लीफ असल में फूड फैक्ट्री है प्लांट की। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस के लिए कितना अच्छे से अडॉप्ट है, क्यों ना हम ये चीज सिमुलेशन से पढ़ें और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली चीज हमने ऑब्जर्व करनी है इस लीफ का सरफेस एरिया। देख रहे हो, जितना ज्यादा फ्लैट है उतना अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और थिन भी है, कोई बहुत ज्यादा थिक नहीं है। तो ये चीज उसको हेल्प करती है लाइट के एब्जॉर्प्शन में। फिर हमने पढ़ा है कि लीफ के ऊपर एक थिन क्यूटिकल लेयर होती है। अगर आप यहां सब नोटिस करें, हमें ये ट्रांसपेरेंट सा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज क्यूटिकल। ये क्यूटिकल यहां से एक्स्ट्रा वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि पानी जो आ रहा है वो यहां से लॉस ना हो और फोटोसिंथेसिस में यूज हो सके। क्यूटिकल इस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये भी एक अडॉप्टेशन है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास बिल्कुल नीचे लोअर एपिडर्मिस में देखो, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल को जब हम नीचे से देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से इसमें ओपनिंग्स नजर आती हैं। ये वो ओपनिंग है जो स्टोमेटा है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होती है, और सराउंडिंग में है गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, और जैसे ही ये सराउंडिंग वाले गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो इनके दरमियान चैनल स्टोमेटा भी ओपन होता है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है लीफ के अंदर। तो ये भी एक एडॉप्टेशन होगी। नेक्स्ट देखो जरा, अब जब लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है और ये यूज होनी है फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस बच्चों हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि वो तो पैलिसीड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में होती है, और उसमें भी ज्यादा रोल इन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का होता है। जरा गौर से देखो, ये कितना अच्छा ऑर्डरली अरेंज है। ये ऑर्डरली इसलिए अरेंज होते हैं ताकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीक ना हो जाए और पत्तों से, लीफ से बाहर ना चली जाए। लेकिन यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड को आने के लिए रास्ता चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा से जैसे ही वो एंटर हुई है, सबसे पहले उसमें सामना करना पड़ रहा है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का। लेकिन अल्लाह ताला ने, आप देखें कितनी खूबसूरती से इन स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस रखती है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां एंटर हो रही है वो स्पेस से होती हुई मेसोफिल सेल्स में जाए और वहां फोटोसिंथेसिस करवाए। तो इस स्पेस का होना भी लीफ की एक एडॉप्टेशन है। नेक्स्ट, हमें पानी चाहिए। पानी के लिए आप देखते हो इस जाइलम से वाटर आता है जो आके मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस करवाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गई स्टोमेटा से, पानी आ गया जाइलम से, और फाइनली सनलाइट आके फॉल करती है और इन ग्रीन स्ट्रक्चर्स पे, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यहां मौजूद क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट मिलती है, तो हम देखते हैं वहां पे शुगर बनती है, ग्लूकोज बनती है, फूड बनता है। और ये जो फूड बनता है, हमने पढ़ा था, ये फूड आता है फिर फ्लोएम में, ताकि फ्लोएम से इस फूड को सारी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये वो बच्चों हमारी एडॉप्टेशंस हैं लीफ में जो इसको हेल्प करती हैं। अब आप देखो, लास्ट पे हमारे पास इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखने के लिए प्रैक्टिस बुक पे बी लिफ्ट 1.4 पे इसका फॉर्मेटिव चेक है, जहां से हम उसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे, और घर से हमने थ्राइव पे बी लिफ्ट 1.4 की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि सिमुलेशन ने हमारे लिए आज के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग बना दिया, और इंटरेक्टिव बनाया। बल्कि मुझे उम्मीद है आप सबको ये अच्छे समझ आया होगा। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। टिल देन, अल्लाह हाफिज।